नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। हमारे चैनल खत्री सूरनी में आपका स्वागत है। आज हम पंजाबी क्षत्रिय यानी कि खत्रियों का स्वर्णिम इतिहास आपके सामने पेश करेंगे, यानी कि आप सभी के सामने सभी छोटी बड़ी सटीक जानकारी रखेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं पंजाबी क्षत्रिय का स्वर्णिम इतिहास का पहला भाग। दोस्तों, हिंदू वर्ण व्यवस्था में 4 वर्ण होते हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। क्योंकि पंजाबी लिपि गुरमुखी में श शब्द ही नहीं है, इसलिए लिखने और उच्चारण में श के स्थान पर ख शब्द का प्रयोग होता है। जैसे क्षेत्र को क्षेत्र बोलते हैं, शिर को खीर, उसी तरह क्षत्रिय से खत्रिय और क्षत्रिय से खत्री बना है। खत्री शब्द का उल्लेख वेद और ग्रंथों में भी उपलब्ध है। यजुर्वेद खत्रियों का वेद है, जिसमें खत्रियों की उत्पत्ति तक से सारी जानकारी उपलब्ध है। इसमें साफ साफ लिखा है कि आप श के स्थान पर ख का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे पुरुष की जगह पुरुष, क्षत्रिय की जगह खत्री। वेद और पुराणों पर कविताओं की रचना करने वाले कालिदास ने भी विक्रमोर्वशीय में क्षत्रिय के लिए खत्र से शब्द का प्रयोग किया था। बहुत सी डिक्शनरी और किताबों में आपको क्षत्रिय की जगह खत्री शब्द का प्रयोग दिख जाएगा, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करवा दिए गए हैं। या ज्यादा जानकारी आप हमारे फेसबुक पेज खत्री सूरनी से भी ले सकते हैं। यहाँ तक आपको जानकारी हासिल करके पता चल ही गया होगा कि खत्री कोई टाइटल जाति नहीं है। खत्री एक वर्ण है जिसमें राजा, सैनिक, प्रशासक आदि आते हैं। खत्री वर्ण में कई जातियां और समाज जाते हैं। इसके बाद में जो जानकारी मैं आपको दूंगा वह और भी रोचक है। खत्री वर्ण में 2.5 व 4 घर खत्री आते हैं, 12 घर खत्री आते हैं, 52 घर खत्री आते हैं, अरोड़वंशी खत्री आते हैं, सूद खत्री आते हैं, भाटिया खत्री आते हैं, खुकरायण खत्री आते हैं, ब्रह्म क्षत्रिय आते हैं, सोमवंशीय सहस्त्रार्जुन खत्री समाज जाता है। आज के पहले अध्याय में आपको हम अरोड़वंशी खत्री अरोड़ा समाज की जानकारी देंगे। नागवंशोध्यादिव्या क्षत्रियास्म सुदाहता, ब्रह्मवंशोध्यवाश्चाने तथा अरुट वंश संभव अर्थात नागवंश में होने वाले, वैसे ही ब्रह्मवंश में होने वाले तथा अरुट वंश में होने वाले श्रेष्ठ क्षत्रिय कहलाए। त्रेता युग में श्री परशुराम से सम्मान पूर्वक अभ्यदान पाकर सूर्यवंशी क्षत्रिय श्री अरुट ने सिंधु नदी के किनारे एक किला बनाकर उसका नाम अरुटकोट रखा, जिसे समानुसार अरुड़कोट कहा जाने लगा। महाराजा अरुट के साथी और वंशज ही अरोड़ा कहलाए। अरोड़ा खत्री वर्ण का अहम अंग है। अरोड़ा को अहम मैं इसलिए मानता हूँ क्योंकि यह एक जाति नहीं समाज है। आगे हम संक्षेप में इसकी जानकारी देंगे। पहले आपको अरोड़ा खत्री समाज के कुछ बड़े नाम आपको बता देते हैं। अरोड़वंशी खत्री समाज में कई राजा हुए, उनके बारे में आप राजा देवनीक जो कि कुश की 7वीं पीढ़ी के राजा थे, राजा अरुट जो कि देवनीक के पुत्र थे, व कुश की 8वीं पीढ़ी के राजा थे। अरुट महाराज जोला के वंशज थे और अरोड़कोट के राजा थे। राजा जयद्रथ महाभारत काल में सिंध के राजा थे। राजा जिसराज जो कि लाहौर के राजा थे और लोहाना जाति से थे। महाराज कोड़ामल जो कि मुल्तान के सह प्रशासक थे। वटटा और डेराजट के प्रशासक थे, जिन्होंने छोटा गहलुखारा का बदला लिया था। सिंध का राय राजवंश, जिसमें 5 अरोड़वंशी राजा हुए जो राय जाति से थे। रोड़वंश सिंध का राजवंश था, जिसमें 41 राजा हुए, जिसमें राजा ध्वज से लेकर राजा ऋतुरोड ने शासन किया था। यह सभी राजा रुरु के वंशज थे। अजनबाहु लोहाना जो कि पृथ्वीराज चौहान के सेनाध्यक्ष थे, इनके पास 50 गांव थे। इनकी बहादुर के किस्से काफी मशहूर थे। सर देवा सिंह पटियाला के गवर्नर रह चुके हैं। इनके पिता कर्नल खुशहाल सिंह ने चाकू से बाघ को मार दिया था। इनके नाम पर शेखपुरा में जगह भी है, जिसका नाम किला देवा सिंह है। अगम लोहाना चावला राजवंश अरोड़कोट का आखिरी राजवंश था। मंगलवार सिंह मेहता गवर्नर लद्दाख। अब आपके सामने सिख धर्म में योगदान देने वाले अरोड़वंशी खत्रियों के नाम बताता हूँ। बाबा गुरमुख सिंह अरोड़ा कार सेवा वाले नाम से ही आपको पता चल गया होगा कितने महान सेवादार थे। बुधवार सिंह अरोड़ा, जिन्होंने रिसाला-ए नानक शाह लिखा था। बौबा सोमा शाह, भाई नारायण सिंह, भाई सेठा, भाई उगबंदा, भाई सुभागा, भाई वीर सिंह जुग्गा, भाई जोधा जी, बाबा बालक सिंह बत्रा, भाई बिशन सिंह जी, भाई संत सिंह जी, जिन्होंने दशमेश पिता गुरुवार गोविंद सिंह जी के साथ मिलकर 3 युद्ध लड़े थे और किले की रक्षा करते हुए शहीद हो गए थे। भाई संता सिंह जी, बुढ़ा दल वाले संत। भाई मस्कीन जी, मशहूर वैज्ञानिक। कल्पना चावला, व्यापार में डाबर कंपनी। हीरो मोटर्स, करतार सिंह ठकराल,
ठकराल ग्रुप्स के मालिक रमेश जुनेजा, मैनकाइन फार्मा, हरकिशन लाल गाबा, ब्रिटिश भारत के सबसे अमीर व्यक्ति लखानी कंपनी, जावा मोटर्स महाशय, धर्मपाल गुलाची, MDH मसाले के मालिक, कुछ मशहूर अरोड़ वंशी और अरोड़ वंश की खतरानिया, जगन्नाथ आजाद, पाकिस्तान का राष्ट्रगीत लिखने वाले मदन लाल ढींगड़ा, स्वतंत्रता सेनानी शहीद विक्रम बत्रा, शहीद अरुण क्षेत्रपाल, सर्वमित्र सीकरी, मदन मोहन पूंची, पूर्व न्यायाधीश के सी ढींगड़ा, पोखरण में परमाणु परीक्षण के प्रमुख राजीव गाबा, चीफ कैबिनेट सेक्रेटरी अनमोल नारंगा, अमेरिका सेना की पहली सिख महिला अधिकारी प्रोफेसर रत्नलाल, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित सरला ठकराल, देश की पहली महिला पायलट डॉक्टर सुधीर चांदना, भारत में कोरोना बीमारी की दवाई के पहले आविष्कारक मनिका बत्रा, टेबल टेनिस प्लेयर पुनीत चावला, कनाडा आर्मी की पहली महिला अधिकारी अवनी भूटानी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की पहली भारतीय स्टूडेंट प्रधान, खेल के क्षेत्र में लगभग 63 खत्रियों को अर्जुन अवार्ड मिला है, जिसमें से 33 अरोड़ वंशी खत्री है। फौज में देश की रक्षा करने में भी अरोड़ वंशी हमेशा आगे रहे हैं, क्योंकि हर क्षत्रिय का धर्म है देश धर्म की रक्षा करना। अब तक अरोड़ वंशियों को 2 परमवीर चक्र, 4 कीर्ति चक्र, 2 वीर चक्र, 15 महावीर चक्र मिल चुके हैं। जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा, जिन्होंने 90,000 पाकिस्तानी सैनिकों का आत्मसमर्पण करवाकर बांग्लादेश को आजाद करवाया था। कैप्टन विक्रम बत्रा, जिन्होंने करगिल फतेह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज भी कई अरोड़ वंशी खत्री एयरफोर्स और नेवी में कमांडिंग अफसर की भूमिका निभा रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूँ जाति और समाज के बीच का फर्क। देखिए, जाति में क्या होता है कि एक जाति के सभी लोग का पूर्वज में एक ही होता है और समाज में सभी लोगों के पूर्वज अलग अलग ही होते हैं। हालांकि सभी अरोड़ा श्री राम जी के ही वंशज है, लेकिन उस समय जाति व्यवस्था नहीं होती थी, वर्ण व्यवस्था थी, इसलिए हम अरोड़ा को खत्री कहते हैं। अरोड़ा समाज के बारे में आज तक आपने पढ़ा है कि अरोड़ा समाज श्री राम के पुत्र लव के वंश से निकला है, जबकि ये गलत है। अरोड़ा समाज लव और कुश दोनों के वंश से निकला है। जी हाँ, लव के वंश में राजा काल राय हुए थे, जिनके 2 पुत्र थे, सोढ़ी राय और अरूट राय, जिसमें से सोढ़ी राय के वंशज सोढ़ी और अरूट राय के वंशज अरोड़ा कहलाए थे। इसमें केवल अरोड़ा अल्ल का प्रयोग करने वाले ही अरूट महाराज के वंशज है। जब अरूट महाराज ने दूसरे क्षेत्र में जाकर राज्य बसाने के लिए प्रस्थान किया, तब उनके साथ कुछ सैनिक भी गए थे, जिन्हें अरूट महाराज ने प्रेम स्वरूप अपने पुत्र की उपाधि दी थी, जिस कारण अरोड़ा को हम समाज कहते हैं, जाति नहीं। हालांकि अरोड़ा समाज में सभी अरोड़ा उपनाम इस्तेमाल करने की इजाजत है, ये उनकी पहचान बना था अरूट कोट के क्षत्रिय होने के कारण। दूसरी तरफ श्री राम के दूसरे पुत्र कुश, जो कि श्री राम के उत्तराधिकारी बने थे, उनकी 7वीं पीढ़ी में खत्री राजा देवनीक हुए। वह बहुत ही प्रतापी राजा थे, जिन्होंने पूरी धरती पर राज किया था और उनका नाम देवनीक इसलिए पड़ा था क्योंकि वह देवों की सेना के सेनाध्यक्ष थे, जिन्होंने कई बार राक्षसों को पराजित कर देवों की रक्षा की थी। उनके 3 पुत्र थे, अहिनाक, रूप और रुरु, जिनमें से रुरु के वंशज अरोड़ा समाज का हिस्सा बने थे। आज भी कुछ अरोड़ वंशी रुरु को अपने पूर्वज के तौर पर याद करते हैं। रुरु का वंश काफी लंबा चला और सिंध की धरती पर उन्होंने राज किया। हालांकि कुछ इतिहासकारों का कहना है कि राजा जयद्रथ, जिनका महाभारत काल में जिक्र मिलता है, वे भी अरोड़ा थे। 100 वीर राजवंश अरोड़ वंशी खत्री का राजवंश था। जयद्रथ राजा अरूट के वंशज है या राजा रुरु के, ये अभी तक साफ नहीं है। राजा रुरु के वंश में ही राजा ध्वज हुए थे और राजा रोड हुए थे, जिन्हें आप सिंध के रोड राजवंश के नाम से जानते हैं। इसमें 41 राजा हुए थे, सभी अरोड़ा थे। राजा रुरु का राजवंश राजा ध्वज से राजा दधोड़ तक चला था, यानी कि अरोड़ा समाज में लव और कुश दोनों के वंशज है। ये कई जातियों का विशाल समूह है, जिसमें आज के समय में 1000 से भी अधिक जातियाँ आती है। ऐसा नहीं है कि ये संख्या शुरू से ही 1000 से अधिक है। पहले अरोड़ा समाज में 52 जातियाँ थी, जो 5 घर, 7 घर, बड़घर और 52 घर में बटी हुई थी, जिनमें सभी केवल अपने घर में बची जातियों में रिश्ता करते थे। लेकिन समय के साथ साथ जातियों का विस्तार शुरू हुआ, जैसे गुरुवर से ग्रोवर निकले, तेजे से टुटेजे, ठक्कर से ठकराल, ककर से कुक्कर और कुक्कर से कुकरेजे निकले। अब अरोड़ वंशी लाहौरी यानी कि लोहानी, मुल्तान के अरोड़ा मुल्तानी और सिंध के अरोड़ा सिंधी कहलाए जाने लगे। मुस्लिम आक्रमण के बाद अरोड़ा समाज टूटता चला गया, क्योंकि वहाँ बौद्ध का प्रभाव बहुत ज्यादा था। अरोड़ वंशियों ने बौद्ध अनुयायियों को अपने क्षेत्रों में शरण दी थी, जिनका मानना था कि अहिंसा से हर समस्या का हल हो सकता है। अहिंसा का प्रचार कर बौद्ध ने अरोड़ा समाज में युद्ध क्षमता को कम कर दिया।
जिसका फायदा मुस्लिम आक्रांताओं को मिला, जिनको अरोड़ा वंशियों ने काफी लंबे समय भारत में घुसने से रोक रखा था। मुस्लिम आक्रांताओं के हमले के बाद अरोड़ा समाज 3 दिशाओं में फैल गया और उत्तराधी देहरा दक्कानी के नाम से जाना जाने लगा। अरोड़ा समाज में लाहौर से गुजरात की ओर जाने वाले खत्री लोहानी कहलाए। इनमें राजा जसराज और अगम लोहाना जैसे महान और शक्तिशाली महापुरुष हुए। इस समाज की प्रशंसा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी कर चुके हैं। अरोड़ा समाज ने कई बार विस्थापन का दर्द झेला है। अरोड़ा समाज अफगानिस्तान तक सीमा में लड़ा। अरोड़ा वंशी कभी भी शांत नहीं बैठे। जैसे अजनबाहुल लोहाना के राजा पर जब हमला हुआ था, तब उन्होंने राजपूताना में जाकर पृथ्वीराज चौहान की सेना में शामिल होकर मुगलों के खिलाफ युद्ध किया था। इसी तरह अरोड़ा समाज पूरे भारत में फैला और मुगलों के खिलाफ लड़ा। जब मोहम्मद बिन कासिम ने मुल्तान पर कब्जा कर लिया था, तब भी अरोड़ा वंशी खत्रियों ने आगे आकर मुल्तान में स्थित सूर्य मंदिर को बचाने के लिए अपनी सारी संपत्ति मुगलों को दे दी थी। अरोड़ा वंशियों ने पश्चिमी पंजाब को अपना गृह क्षेत्र बनाया और वहाँ पर रईसी से भरी जिंदगी गुजारी। जिस समय लोगों के लिए एक मोमबत्ती खरीदना भी मुश्किल था, उस समय अरोड़ा वंशियों के घर बिजली की सुविधा थी। इतने बड़े बड़े मकान थे। जब अरोड़ा वंशियों ने विभाजन में वो मकान छोड़े, तो एक मकान में 10 से 20 मुस्लिम परिवार आकर बस गए। लेकिन इतने दर्द झेलने के बाद आज भी अरोड़ा वंशी सबसे ज्यादा रईस है। आज अरोड़ा वंशी हर क्षेत्र में सबसे आगे है। अगले अध्याय में हम आपको 4 घर, 12 घर और 52 घर खत्री। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें।